न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। वॉर रूम में निगरानी, नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ को लेकर रेलवे अलर्ट। अमेरिका से निर्वासित 12 भारतीयों को लेकर एक और विमान पहुंचा भारत। शिवराज के बाद अब पूर्व बीजेपी नेता को विमान में मिली थोड़ी सी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वॉर रूम में निगरानी, नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ को लेकर रेलवे अलर्ट। भारतीय रेलवे ने रविवार को यात्रियों की संख्या को देखते हुए नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेनें चलाई। साथ ही पिछली घटनाओं को देखते हुए सुबह स्टेशनों पर पूरी सतर्कता के साथ निगरानी की जा रही। रेलवे द्वारा टिकट बिक्री और सीसीटीवी कैमरों की लाइव निगरानी के जरिए विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या की जांच की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधकों को विशेष तौर पर निर्देश दिया है कि वे हर स्टेशन पर यात्रियों की संख्या पर नजर रखें। साथ ही उसी के हिसाब से विशेष ट्रेनें चलाई जाए। प्रयागराज जाने के लिए शनिवार शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर औसत से ज्यादा यात्री आए। रेल मंत्री खुद वॉर रूम से स्थिति पर नजर रख रहे थे। रेलवे ने वीकेंड पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई दिल्ली स्टेशन से प्रयाग तक 5 अनारक्षित ट्रेनें समयबद्ध तरीके से चलाई। टिकटों की बिक्री और भीड़ पर लगातार उच्चतम स्तर पर नजर रखी जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को खुद रेलवे बोर्ड के वॉर रूम में स्थिति पर नजर रख रहे थे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार भी रेलवे बोर्ड में ट्रेनों की निगरानी करते रहे। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा नई दिल्ली स्टेशन पर मिनी कंट्रोल रूम से निगरानी कर रहे थे। वीकेंड और महाकुंभ के अंतिम चरण के चलते शनिवार शाम प्रयागराज के लिए टिकटों की बिक्री सामान्य से अधिक रही। अगली खबर, अमेरिका से निर्वासित 12 भारतीयों को लेकर एक और विमान पहुंचा भारत। अमेरिका द्वारा पनामा निर्वासित किए गए 12 भारतीय नागरिक रविवार शाम लैटिन अमेरिकी देश से भारत लौट आए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि निर्वासित लोग नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। यह निर्वासन के बाद पनामा से लौटने वाले भारतीयों का पहला जत्था है। ऐसा माना जा रहा है कि ये 12 भारतीय उन 299 अप्रवासियों में शामिल हैं जिन्हें कुछ दिन पहले अमेरिका ने पनामा निर्वासित किया था। इसमें लगभग 332 भारतीय नागरिक शामिल हैं जिनको अमेरिका ने निर्वासित किया। दरअसल अमेरिका से पनामा भेजे गए 12 भारतीय नागरिक को लेकर एक विमान रविवार शाम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचा। अमेरिकी धरती में घुसने की कोशिश कर रहे लगभग 299 अप्रवासियों को निर्वासित करने के बाद यह पनामा से स्वदेश भेजे जाने वाले भारतीयों के पहला बैच। पनामा और कोस्टा रिका निर्वासित प्रवासियों की स्वदेश वापसी की सुविधा के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रयास के हिस्से के रूप में अमेरिका विभिन्न एशियाई देशों से गैर दस्तावेज प्रवासियों को स्थानांतरित कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि वह इस बात की जांच कर रहे हैं कि पनामा में मौजूद निर्वासित लोग भारतीय नागरिक है या नहीं। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि एक बार सत्यापन होने के बाद इन भारतीय नागरिकों की घर वापसी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक बार जब हम पूरी तरह से पुष्टि कर लेंगे तब हम इन भारतीयों को नागरिक को वापस लाने का इंतजाम करेंगे। अगली खबर, शिवराज के बाद अब फिर बीजेपी नेता को विमान में मिली टूटी सीट। शिवराज सिंह चौहान के बाद अब पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को विमान में टूटी सीट मिली, जिसको लेकर उन्होंने DGCA से शिकायत की। उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस की सर्विस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा एयरलाइन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जाखड़ ने टूटी हुई सीटों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की है। इससे पहले शिवराज को विमान में टूटी सीट मिली थी। पंजाब बीजेपी चीफ जाखड़ ने 27 जनवरी की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह जी ने फ्लाइट में टूटी हुई सीटों को लेकर नाराजगी जताई थी, मगर ऐसा लगता है कि ये हाल सिर्फ एयर इंडिया तक ही सीमित नहीं है, इंडिगो का भी यही हाल है। फ्लाइट की कई सीटों के कुशन ढीले पड़े हैं, सीटें ठीक नहीं है। जब इन टूटी हुई सीटों के बारे में केबिन क्रू को बताया तो उन्होंने एयरलाइन की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने को कहा। जाखड़ ने इंडिगो और एयर इंडिया पर चलता है रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और DGCA से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि ये प्रमुख एयरलाइन सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता न करे। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा एयरलाइन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जिसके बाद सुनील जाखड़ के ट्वीट पर इंडिगो ने सफाई दी है। हमारी सीटें हटाने योग्य कुशनों के साथ डिजाइन की गई है, जिन्हें वेलक्रो की मदद से सुरक्षित किया जाता है ताकि सफाई और रखरखाव में आसानी हो। यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और सीटों के डिजाइन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।